आज हम क्लास का यूज़ करके सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये प्रोग्राम। मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। एक क्लास बनाने के लिए क्लास लिखेंगे हम, फिर उस क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पर्सन लिख लेता हूँ। इस प्रोग्राम में हम किसी पर्सन की डिटेल को एंटर कराएंगे, जैसे उसका नाम हो गया, उसकी एज हो गई। फिर इस डेटा को प्रिंट कराएंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं इसके डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करूँगा। जैसे मैं कैरेक्टर टाइप में इसका नाम लेना चाहता हूँ, नेम राइट करूँगा, सेमीकोलन लगाऊँगा। इंट टाइप में एज वेरिएबल लूँगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक। फिर इसके दो डेटा मेंबर्स को डिफाइन करूँगा, जैसे void get data। ये एक फंक्शन रहेगा इस क्लास का। सेकंड फंक्शन डिक्लेयर करूँगा void display। अब सभी डेटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर्स को डिक्लेयर करने के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन लगाना होता है हर एक क्लास में। इसके बाद हमें इसके फंक्शन मेंबर्स को एक्सप्लोर करना होता है, मतलब उनकी डेफिनेशन देनी होती है कि वे काम क्या क्या करेंगे। उनके अंदर स्टेटमेंट को इनपुट कराना होता है। पर्सन हमारी क्लास है, यहाँ पे पर्सन क्लास का नाम लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे गेट डेटा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा मैं सी आउट। एक मैसेज देना चाहता हूँ यूज़र को, ताकि उसको पता चल सके कि हमें करना क्या है। एंटर नेम, यहाँ पे नाम एंटर करेगा वो। सी इन इंसर्शन ऑपरेटर और उसके साथ वेरिएबल का नाम। और सेकंड में चाहता हूँ कि वो एज एंटर करे, तो मैसेज प्रिंट कराऊंगा। एंटर एज, सी इन वेरिएबल का नाम, एज हो गया। इसमें जो फर्स्ट मेंबर था गेट डेटा, इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इसकी डेफिनेशन दे दी। अब सेकंड वाले की डेफिनेशन देते हैं उसी प्रकार से। void पर्सन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और डिस्प्ले। यहाँ पे हमें जो भी एंट्री हमारी हुई थी उसको डिस्प्ले कराना है, तो सी आउट का यूज़ करेंगे। सी आउट यहाँ पे लेंगे \n, ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में जाए। नेम वेरिएबल का नाम, जो कि यहाँ पे प्रिंट करेगा। जो वैल्यू नेम के अंदर होगी वो प्रिंट होगी। सी आउट \n, यहाँ पे एज। यहाँ पे वेरिएबल का नाम। तो यहाँ तक तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद हमें इन मेंबर्स को कॉल करना होता है। तो कॉल करने के लिए हमें जो स्टेटमेंट लिखनी पड़ती हैं वो सारी मेन के अंदर आती है। तो हम यहाँ पे अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे पर्सन का पी ले लेता हूँ मैं, पी नाम से ये ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्लास का है। तो मैं यहाँ पे p डॉट गेट डेटा लिख लेता हूँ, गेट डेटा। और उसके बाद p डॉट
डिस्प्ले। ये हमारा हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलती है। देखिए हमारी कुछ मिस्टेक हो गई है बीच में, तो यहाँ पे मिस्टेक थी, हमने ऑपरेटर नहीं लगाया था। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये एंटर नेम मांग रहा है। चलिए मैं एक करैक्टर भर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर एज मांग रहा है, तो एज मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ रेफरेंस के लिए।